इस दिन होगा भारत से कोरोना खत्म। आखिर वो तारीख आ गई है जिस दिन भारत को कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत से कोरोना के समाप्त होने की तारीख आ चुकी और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक रिसर्च के अनुसार ये अनुमान लगा लिया गया है कि भारत कब कोरोना मुक्त हो जाएगा और हाल ही की WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई तक यह केसेस अपनी चरम सीमा पर होंगे और उसके बाद लगातार घटने शुरू होंगे। उनका यह अनुमान अब तक के 85 देशों के डेटा को मिला करके बनाया गया है और उस डेटा में हर देश के मरीज की जानकारी है कि कब उस देश में पहला मरीज मिला, कितने लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हुए और कितने लोग मारे गए। उनका ये सारा डेटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आधारित है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जो ये सारे डेटा को एक साथ इंटरप्रेट करके, उसका एनालिसिस करके, उसका आंकलन करके एक प्रेडिक्शन जारी करे। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारे डाटा को फीड करके और उससे ये निष्कर्ष मांगा गया, एक कंक्लूजन मांगा गया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस निष्कर्ष पे आया है कि कोरोना वायरस को खत्म करने में सितंबर तक का वक्त लग सकता है। ये बेहद बड़ी खबर है दोस्तों। बात करें मई और जून की, तो इस रिपोर्ट के अनुसार मई में 10 देशों में और जून में 11 देशों में कोरोना समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये रिपोर्ट सभी देशों के महामारी चक्र को देखकर बनाई गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट को कब कितने मरीज मिले, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने लोग ठीक हुए और कितने लोग मारे गए, इन सब के डेटा को स्टडी करके रिपोर्ट तैयार की गई है। इसलिए रिपोर्ट सिर्फ अनुमान है क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ एक स्टडी पर बेस है, या यूं कहें एक रिसर्च पर आधारित है। इसलिए रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में एक विशेष बात ये भी है, जिस देश ने सही तरीके से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, उतना ही ज़्यादा उस देश में रिकवरी रेट ज़्यादा देखने को मिला है। इसलिए इस बीमारी को समाप्त करने का लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अब तक का सबसे सही, एफिशिएंट और सटीक तरीका पाया गया है। वैसे आपको बता दें लॉकडाउन कितना ज़रूरी है, आइए समझते हैं इन आंकड़ों से। भारत में लॉकडाउन से पहले एक हफ्ते में 22% मरीज मिले थे। वहीं तीसरे हफ्ते में मरीजों की संख्या घटकर 12% तक हो चुकी थी। पांचवा हफ्ता आते आते मरीजों की संख्या सिर्फ 5% तक रह गई। अब इन्हीं आंकड़ों से समझते हैं कि लॉकडाउन कितना सही और एफिशिएंट तरीका है कोरोना से लड़ने का। भारत में सही समय पर लॉकडाउन लगा दिया गया था, इसलिए अगर पूरी दुनिया के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत में सिर्फ कोरोना के मरीज 4% की दर से बढ़ रहे हैं। वहीं अमेरिका में 18% की तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में 28% के हिसाब से नए मरीज पाए जा रहे हैं। और इसी हिसाब से भारत अभी बहुत सुरक्षित स्थान पर बैठा है। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं किया गया तो ये आंकड़े बहुत जल्दी ही बढ़ सकते हैं। भारत ने कोरोना के मरीजों के हिसाब से देश के जिलों को 3 स्टेजों में बांटा है। स्टेज 1 रेड जोन, स्टेज 2 ऑरेंज जोन एंड स्टेज 3 ग्रीन जोन। हालांकि अनुमान यही लगाया जा रहा है कि रेड जोन के क्षेत्र में अभी लॉकडाउन खुलने की कोई संभावना नहीं है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के हिसाब से कहीं कहीं छूट मिल सकती है। और यहीं एक सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन को 31 मई के बाद भी बढ़ा देना चाहिए? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अपना सुझाव लिखिए कि अगर लॉकडाउन बढ़ना चाहिए तो किन किन चीज़ों में रियायतें मिलनी चाहिए, किन किन चीज़ों को खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस लॉकडाउन में बिना बीमारी को ज़्यादा फैलाए। आपके सुझाव शायद सरकार तक पहुँच जाएं और भला हो कुछ देश का।